अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने बायोलॉजिकल साइंस इंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हिस्सा अव्वल यानी पार्ट 1 आम मालूमात जनरल नॉलेज। सबसे पहले यानी पार्ट 1 में जो आपको 4-5 चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनमें जनरल नॉलेज सबसे पहले है। आम मालूमात तो इसके 10 क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं उन 10 क्वेश्चन को और आप अपना मैच करते चलिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितने आपके सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है पानीपत की तीसरी जंग कब हुई है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले 2 जंगें और हो गई हैं। इसका मतलब यानी जंग कहते हैं लड़ाई को, युद्ध को, वॉर को। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1526, 1556 और 1661, उसके बाद 1761। तो आपको हम बता दें सबसे पहले कि पानीपत की जो लड़ाई है वो बहुत मशहूर है। उसकी कई लड़ाइयाँ मशहूर हैं। अगर हम बात करें पहली लड़ाई की तो वो 1526 में हुई है, यानी पहली जंग पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान। बाबर जीत गया है। करें कि इसी के जीतने के बाद ही मुगल सल्तनत की बुनियाद हिंदुस्तान में पड़ी। ये तो एक बात हुई पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई नवंबर में 1556 ईस्वी को हुई है और ये हेमू बक्काल और बैरम खां के दरमियान माबैन हुई है और बैरम खां इसमें जीत गया था और ये अकबर आजम की तख्त नशीनी के बाद ये लड़ाई हुई थी। उसके बाद अब तीसरी लड़ाई की जहां तक बात है तो वो 1761 में ऑप्शन डी बचता है और यही सही ऑप्शन है यहाँ पर। और ये भी पानीपत ही में हुई है, मरहटा और अहमद शाह अब्दाली की अफगानी फौज के दरमियान, जहां पर मराठियों को शिकस्त हुई है। तो इस तरह से आपको इसके साथ हम कई बातें बता दे रहे हैं जो उससे जुड़ी हुई है ताकि आप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। 1761 ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, मौलाना अबुल कलाम आजाद पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर कब बने। पहली बार पूछ रहा है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़ी सियासी जमात है, आज भी हिंदुस्तान की ये बड़ी तंजीम है, सियासी पार्टी है। इसकी बुनियाद 1885 ईस्वी में डाली गई है, रखी गई है। गोया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महज 35 बरस की उम्र में 1923 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कुछ बातें और भी आप जान लीजिए कि फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दूसरी बार 1940 को सदर मुंतखब हुए। कब? 1940 को सदर मुंतखब हुए और 1940 से लगातार 6 साल आप उसके सदर रहे, 1946 ईस्वी तक। तो 6 वर्षों तक आप सदर रहे। तो ये बात भी कभी पूछा जाए तो वो भी याद रखना है आपको। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए कि लिखा है तर्जमानुल कुरान के मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ कहते हैं राइटर को, लिखने वाले को। ये किताब है तर्जमानुल कुरान और ये तफसीर की किताब है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तफसीर लिखी है और ये उनकी बहुत अहम तसनीफ मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। पहली बार 1931 ईस्वी में ये किताब तबाह हुई है, शाये हुई है, जबकि दूसरा एडिशन इसका यानी तर्जमानुल कुरान का 1964 ईस्वी में मालिक राम के हवाशी के साथ मंजरे आम पर आया है। तो ये भी उससे आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी बेहतरीन किताब थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। लिखा है 4 में कि हिंदुस्तान में हर साल यौम आब यानी वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे 1993 ईस्वी से हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। ए में दिया हुआ है 22 मार्च, तो ये वाला आपका ठीक हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है,
कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के ड्राफ्टिंग पैनल के सदर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के सदर यानी प्रेसिडेंट पूछ रहा है, कमेटी के अध्यक्ष पूछ रहा है या चेयरमैन, आप कुछ भी कह लीजिए। तो के कस्तूरी रंगन वाज चेयरमैन ऑफ द कमेटी, यानी 2020 NEP के नेशनल कौमी तालीमी पॉलिसी के चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में है यौम जमहूरिया 2024 के मेहमान खुसूसी कौन थे? तो ये भी हाल का वाकया है और ये फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन थे। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2023 का नोबेल अमन इनाम यानी इंग्लिश में कहते हैं नोबेल प्राइज फॉर पीस नरगिस मोहम्मदी को मिला। ये तो आपको बता दिया कि इसको मिला है, उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? तो उनका ताल्लुक ईरान से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। यानी इस तरह से आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता रही हैं वो, यानी ईरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है ये, तो उनको ये इनाम मिला था और वो ईरान से ताल्लुक रखती हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में खवातीन की खानदगी की शरह क्या थी? तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि यानी भारत में 2011 को जो मर्दमशुमारी हुई है ये 15वां भारतीय मर्दमशुमारी है। 2 मरहलों में मुनाकिद की गई थी। एक मरहले में यानी इमारत वगैरह खाना शुमारी की गई थी और ये 1 अप्रैल से शुरू कराया गया था 2010 को। उसके बाद जो यानी मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला 9 से 18 फरवरी 2011 के दरमियान हुआ है, यानी उसमें आबादी की गिनती की गई है और ये पहली मर्तबा 1872 के बाद हिंदुस्तान में मर्दमशुमारियां हो रही हैं। कब से? 1872 के बाद हिंदुस्तान में हो रही है। और यहाँ पर जो पूछ रहा है मर्दमशुमारी के मुताबिक खवातीन की शरह खानदगी, तो यहाँ पे आपको हम एक और क्लियर कर दें कि 7 साल से बड़ी उम्र के बच्चे, यानी ये उर्दू में 7 लिखे हैं, 7 साल के बड़ी उम्र के जो लड़के थे, फर्द थे, उस पर मुश्तमिल आबादी, यानी किसी भी जुबान में उसको लिखना पढ़ना आता हो तो उसे खानदान शुमार किया गया है। तो यहाँ पर औरतों का पूछा है तो औरतों का ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 65.46% ये उनकी फीसदी यानी खानदगी रही है, शरह ये है। जबकि मर्दों की अगर देखें तो वो 82.14 है 11 के मुताबिक। चलिए अब इसके बाद नवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है हमसे कि इनमें से किसको 2024 में भारत रत्न नहीं मिला? किसको नहीं मिला? तो सबको भारत रत्न मिला है और ये तीनों को, ऑप्शन डी को नहीं मिला है, प्रणब मुखर्जी को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम देखें MS स्वामीनाथन, तो ये सब्ज इनकलाब में अहम किरदार के लिए मारूफ थे, यानी ज़राअत के लिए, खेती के लिए इनको जो है एक भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। इसी तरह से चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के किसान सियासतदान थे, वो 5वें वजीर आजम थे, यानी इनका जो है 1979 से 1980 तक का टर्म रहा है। इसी तरह से कर्पूरी ठाकुर बादज यानी मरने के बाद भारत रत्न से नवाजा जाने वाले शख्सों में से एक हैं। ये बिहार के 2 बार वजीर आला रह चुके हैं। तो इस तरह से यही बचता है, इनको जो है नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से 10वां क्वेश्चन यानी जनरल नॉलेज का ये अहम क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने 2023 IPL ट्रॉफी जीती है? किस टीम ने? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ऑप्शन बी करेक्ट है। जबकि 2024 का कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है और इसी तरह से 2022 का अगर देखें तो गुजरात टाइटंस ने जीता था। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से अंदाजा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम देखते हैं जो
आम उर्दू के हैं यानी जनरल उर्दू के। ये सबसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 11 नंबर में है, पूछा जा रहा है उर्दू जुबान को झैल में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसको बी यानी रेख्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये असल में अगर आप देखें ऑप्शन सी और डी, तो ये याद रखिएगा कि सी और डी यानी ये कहा जाता है कि उर्दू जुबान ब्रिज भाषा से निकली है, खड़ी बोली से निकली है। ये अलग अलग लोगों की राय है। जैसे ब्रिज भाषा से निकलने की बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं, जैसे खड़ी बोली से निकलने की बात कई लोग कहते हैं, उनमें से मुहिउद्दीन कादरी जोर हैं, शौकत सब्जावारी वगैरह कहते हैं। जबकि रेख्ती ऑप्शन 1 है और ये एक सिंफ है जिसमें औरतों की जुबानी जली कटी उसको सुनाया जाता है, यानी महबूब उनको सुनाता है और धमकी देता है। ये इसके खुसूसियात हैं, ये इसके डेफिनेशन में आती है। तो ऑप्शन बी बचता है, वो करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस किताब के मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं हैं? तो ऑप्शन ए में है गुबार खातिर, ये खतूत का मजमुआ है। तज़किरा ये मौलाना के खुतबात हैं। इसी तरह से इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। और ऑप्शन डी है असबाब बगावत हिंद, ये सर सैयद अहमद खां की किताब है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं एक मरतबा। इसमें पूछ रहा है हमसे कि इनमें से किसका ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से नहीं है? अलीगढ़ तहरीक से किसका ताल्लुक नहीं है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का है, शिबली नोमानी का भी है, रशीद अहमद गंगोही का नहीं है। और ये जो देवबंदी उलमा थे ये आमतौर पे तहरीक रेशमी रूमाल से, इसी तरह से दूसरी तहरीक से जुड़े हुए थे, उनसे नहीं जुड़े हुए थे। और राजा जय किशन तो सर सैयद के खास दोस्तों में है, ये उनसे जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 14 में पूछ रहा है कि होरी किस नॉवेल का किरदार है? किरदार कैरेक्टर पूछ रहा है, किस नॉवेल का किरदार है? तो गोदान का किरदार है, प्रेमचंद ने ये नॉवेल लिखा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जबकि फिरदौसे बरी ये अब्दुल हलीम शरफ का है। इसी तरह से खुदा की बस्ती इंतजार हुसैन। इसी तरह से डी में है निर्मला। ये सारे के सारे निर्मला भी प्रेमचंद का है। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। सदा का हम माना लफ्ज क्या है? सदा एक लफ्ज है, उसका हम माना पूछ रहा है। सदा माने ही आवाज है। तो और अगर सीन से होता तो उसके माने हमेशा के होते। ऑप्शन बी उस वक्त तो सही होता, लेकिन यहाँ पर उसका हम माना पूछा है। ऑप्शन सी करेक्ट है, आवाज। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मुहाजिर का लुग़वी माना बताइए। लुग़वी माना क्या है? ऑप्शन ए देख लीजिए, पूछ रहा है जराहत करने वाला। इसी तरह से बी में हिजरत करने वाला, सी में है मुजरा करने वाला, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, हिजरत करने वाला उसको मुहाजिर कहते हैं, उसके लुग़वी माने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 16 का। इसी तरह से 17 नंबर का आंसर देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है नज्म की जिस सिन्फ में किसी की खूबी या खामी बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको जिसमें भी खूबी या खामी बयान की जाएगी उसको कसीदा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछ रहा है गुबार खातिर क्या है? जबकि ऊपर हम बता भी चुके हैं, गुबार खातिर ये अफसानों खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये खतूत जेल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने रफ़ीक मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे हैं। सारे के सारे उसमें 24 ही खत हैं और वो सब उन्हीं के नाम लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उर्दू जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको खत्मा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, सही इमला बताइए। इसमें दुरुस्त इमला कौन सा लिखा हुआ है? तो ऑप्शन सी है, ज़ाफ़रान
चलिए इस तरह से आपके आम उर्दू यानी 2 पार्ट आपका हो चुका है। इसी तरह से अब तीसरा पार्ट देखते हैं आम अंग्रेजी का यानी जनरल इंग्लिश का। यहाँ से पेपर सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होता है, इसके भी 10 क्वेश्चन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन होगा, यानी इन जो है सही होगा। शी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में लिखा है कि 22 में पढ़िए, यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसका डी सही होगा। लिखा है कि रहीमा हैज कुक्ड डिनर बिफोर वी अराइव्ड, और किसी में भी डबल पार्ट नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ के भी देख लीजिए, रहीमा कुक्ड डिनर एवरी डे लास्ट वीक, ये गलत है। इसी तरह से रहीमा वाज कुकिंग डिनर एट 6 PM यस्टरडे, ये भी गलत है। इसी तरह से रहीमा इज कुकिंग डिनर राइट नाउ, ये भी गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, देख लीजिए। द बुक इज स्पेस है द टेबल, तो यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑन होगा। द बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24 में है शी इज एलर्जिक, उसके बाद डॉट डॉट सी फूड है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन में होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, यानी शी इज एलर्जिक टू सी फूड होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 है, वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, तो इसका सही ऑप्शन यानी 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी तरह से 26 नंबर में देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनियम फॉर अबंडेंट, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 26 का सही हो जाएगा, यानी अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर व फिर ज्यादा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्लेंटीफुल। इसी तरह से 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिनोनियम फॉर इलोक्वेंट, इलोक्वेंट पूछ रहा है। इलोक्वेंट का मतलब होता है फसीह, तो इसका सिनोनियम वर्ड क्या होगा, तो इसका फ्लुएंट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 आकर के देखते हैं। 28 में पूछ रहा है विच वर्ड इज अ सिनोनियम फॉर ग्रेशियस, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पोलाइट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में पूछ रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका सही ऑप्शन यानी 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अ डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द चीफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग ऑफ नादिर, तो इसका सही वर्ड कौन सा होगा, तो आपको हम सबसे पहले बता दें हाइट कहते हैं ऊंचाई को, पीक कहते हैं चोटी को, इसी तरह से जेनिट यानी जेल कहते हैं उत्साह को, इसी तरह से जेनिथ कहते हैं शीर्ष बिंदु को यानी अहम पॉइंट को, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हाइट। चलिए इसके बाद देख लीजिए, यहाँ से आप चौथा 10 क्वेश्चन यानी चौथा पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तदरीसी रुझान का, तो 31 में पूछ रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1987 ईस्वी से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ है, यानी NEP ऑफ 1986 में जो बातचीत हुई है वहां पर ये पास हुआ और 87 में ये लागू हो गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ, तो इसका सही जवाब है 32 का डी,
2001 और 2 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, 33 है, हिंदुस्तान में खवातीन की खानदगी की शरह कम होने की वजह क्या है? कम होने की वजह क्या है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए, माली वसाइल की कमी, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। इसी तरह से बी है, माली वसाइल का सही इस्तेमाल न कर पाना, ये एक पॉइंट हो सकता है। मुनासिब सहूलियात की कमी, मकसद को हासिल करने के लिए इरादे में कमी, ये भी नहीं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, आपकी राय में तालीम होनी चाहिए, आपकी राय में तालीम कैसी होनी चाहिए? मवाद मरकूज, तिफल मरकूज, मुअल्लिम मरकूज, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कह रहे हैं कि मटेरियल सेंटर्ड होना चाहिए, या फिर चिल्ड्रन सेंटर्ड होना चाहिए, या फिर टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। तो चिल्ड्रन सेंटर्ड होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी राय में स्कूलों में हम निसाबी सरगर्मियां यानी को करिकुलर एक्टिविटीज, इसको कहते हैं हम निसाबी सरगर्मियां, क्या है? तो वक्त की बर्बादी है, बिल्कुल भी नहीं। तदरीस की औकात की बर्बादी है, ये भी नहीं। बच्चों को फुर्सत के लम्हात मुहैया कराती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बच्चों की हमजहत नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यानी जो चिल्ड्रन है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये को-करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, ये अहम है स्कूलों में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, आप तदरीस को पेशा के तौर पर इसलिए अपनाना चाहते हैं, क्यों? यानी आप तदरीस करना चाह रहे हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, तो उसकी वजह क्या है? या शिक्षक बनना क्यों चाहते हैं? या आपकी दिलचस्पी, अहलियत, यानी एबिलिटी को अहलियत कहते हैं, समाजी और माशी हैसियत के मुताबिक है। तो ये बात तो बिल्कुल है। अब आगे देख लेते हैं, ये मेरी तालीमी अहलियत के मुताबिक है। तो अगर कम भी हो तब भी आदमी इसको अपनाना चाह रहा है, दिलचस्पी की वजह से भी हो सकता है। तो अभी तक तो ए वाला करेक्ट है। इसी तरह से सी, आपके दोस्तों ने आपको ऐसा करने की सलाह दी है, दूसरे की सलाह से फिर भी दिलचस्पी नहीं आती है, क्योंकि आप इसके जरिए पैसा और नाम कमाना चाहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका 36 का। 37 नंबर देख लीजिए, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 का बुनियादी मकसद क्या है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खानदगी की शरह को 100% यानी फीसद हासिल करना, ये इसका मकसद है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अगर कोई तालिब इल्म आपके कमरे जमात से गैर हाजिर रहता है तो एक मुअल्लिम के नाते आप क्या करेंगे? तो देख लीजिए, अगर उसे नज़रअंदाज करेंगे, ऐसा करना भी ठीक नहीं है। ऑप्शन बी है, उसके गैर हाजिर रहने की वजह जानने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। सी भी देख लेते हैं, सदर मुदर्रिस से उसकी शिकायत करेंगे, यानी प्रिंसिपल से शिकायत करने से और भी डिस्टर्ब होगा, बच्चा और भी ज़्यादा अब्सेंट रहेगा। डी में है कि उसके वालिदैन को बुलाकर उसकी शिकायत करेंगे, ये भी डिसअपॉइंट करने जैसा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तश्कीली तायुन कदर यानी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का मकसद होता है, इसका मकसद क्या होता है? ऑप्शन यानी 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उसका बच्चों को दौराने तालीम यानी पढ़ाने के दौरान सिखाना मकसद होता है। तो ऑप्शन ए का ये सही हो जाएगा, बच्चों का तायुन कदर। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मुअल्लिम होने के नाते आप बच्चों को इब्तिदाई तालीम किस जुबान के जरिए देना चाहेंगे? तो मादरी जुबान के जरिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से आइए 5वां पार्ट है जहनी सलाहियत यानी मेंटल एबिलिटी। इसे क्वेश्चन का बस हम आंसर बताते चलते हैं, अभी सॉल्व करने का वक्त भी नहीं है। 41 है, 30 दिनों के किसी महीने में 5 हफ्ते यानी सैटरडे होते हैं, महीने का पहला दिन क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जुमा यानी फ्राइडे होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है प्यास, पानी और फिर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा भूख और खाना। 44 में देखते हैं, यहाँ पे इब्तिदाई और सानवी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलेज और स्कूल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 एक मखसूस कोड में
LPQ को 45 लिखा गया है, तो KAS को इस एतबार से क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 45 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 लिखा जाएगा। आप इसके अदद को लिख दिया है तो इसकी अदद को ये लिख दीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ उसकी राजधानी है, मणिपुर कहाँ है? तो इम्फाल है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इस सीरीज का अगला नंबर क्या होगा? तो इस सीरीज का अगला नंबर आप देख लीजिए, इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। 47 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 225 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 48 है कि झैल में से मुख्तलिफ को पहचानिए, अलग कौन है इसमें? तो इसमें ऑप्शन डी अलग है, भैरवी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 49 है कि मुंदरजा झैल में कौन सा मुख्तलिफ है, अलग है? तो इसमें अलग सी है, भाभी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50 है, एक घड़ी 4 बजे का वक्त दिखा रही है, उस घड़ी की घंटे की सुई 90 डिग्री हरकत करती है, अब घड़ी में कितने बजे हैं? तो इसका जवाब आप खुद कमेंट करके हमें बताइए और फिर हम आपको कमेंट करके बता देंगे। ऑप्शन सी वैसे इसका करेक्ट है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।